नमस्कार दोस्तों, डेली जे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बात करते हैं पिछले एपिसोड में पूछे गए अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 फरवरी। आइए विश्लेषण देखते हैं। बीती 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस या यूनानी दिवस मनाया गया। उद्देश्य यूनानी चिकित्सा पद्धति के आधार पर बीमारी का इलाज करना और इसकी जागरूकता को बढ़ाना। यह दिवस महान भारतीय यूनानी विद्वान, समाज सुधारक व स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करता है। गौरतलब है कि हकीम अजमल खान 20वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय विद्वान और यूनानी चिकित्सा पद्धति के महत्वपूर्ण चिकित्सक थे। 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें हाजिक उल मुल्क की उपाधि व केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। यूनानी चिकित्सा पद्धति जीवन के 6 आवश्यक कारकों के जरिए बीमारी व रोकथाम और मौजूदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। इन 6 कारकों को असबाब ए सिताह जरूरिया भी कहा जाता है। बता दें कि 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में पहला यूनानी दिवस मनाया गया था। आइए अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM के लिए कौन सा नोडल मंत्रालय है? ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में GEM ने अकेले FY23 में ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी GMV का 1.5 लाख करोड़ का लक्ष्य हासिल किया है। GEM के CEO ने कहा है कि GEM 1.75 लाख करोड़ के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को जल्द ही हासिल कर लेगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM यह आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए वन स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसे लॉन्च 2016 में किया गया था। इसका लक्ष्य है सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना। GEM पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिए मंत्रालयों व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSEs द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है। यह सरकारी उपभोक्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करने की सुविधा के लिए ई-बोली और रिवर्स नीलामी जैसे उपकरण भी प्रदान करता है। नोडल मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन के पहले त्रिपुरा संविधान के किस भाग के अंतर्गत आने वाला राज्य था? ऑप्शन ए भाग का, ऑप्शन बी भाग ख, सी भाग गा और डी भाग घा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग गा। विश्लेषण देखते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र चुनाव प्रचार जोरों पर है। गौरतलब है कि मतदान 16 फरवरी को होगा व मतगणना 2 मार्च को होगी। त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी अगरतला है। यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। साथ ही यह उत्तर पूर्व में असम व मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बता दें कि राज्यों के पुनर्गठन के पहले यह संविधान के भाग ग के अंतर्गत आने वाला राज्य था। यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं बंगाली, कोकबरोक एवं अंग्रेजी। IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189, 192, 180 या 190? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 190। विश्लेषण देखते हैं। IMF ने फिर कहा है कि चीन के विकास मॉडल में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। मुद्रा कोष के अनुसार चीन की वृद्धि दर कम हो रही है और काफ़ी समय तक इसके कम ही रहने की संभावना है। IMF के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी।
इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता प्रदान करता है। इसके सदस्य देशों की संख्या 190, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। विश्लेषण देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय पुलिस सेवा के 74वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों की दीक्षांत परेड को संबोधित किया है। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षित अधिकारियों में से हमेशा जवाबदेह और लोगों के लिए उपलब्ध एवं तैयार रहने के लिए कहा है। गौरतलब है कि भारतीय पुलिस अधिनियम यानी IPA 1861 और कुछ अन्य कानूनों से पुलिस की मौजूदा व्यवस्था निर्देशित होती है। बता दें कि पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसे नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और IPA की धारा 3 के अनुसार पुलिस बल राज्य सूची का विषय है। आइए अगला प्रश्न, मालडोवा की सीमा निम्नलिखित में से किससे नहीं लगती है? ऑप्शन ए रोमानिया, बी यूक्रेन, सी काला सागर या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, काला सागर। विश्लेषण देखते हैं, हाल ही में मालडोवा की प्रधानमंत्री नतालिया गवरिलिता ने समर्थन की कमी का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मालडोवा के बारे में जानते हैं। यह यूरोप के बाल्कन क्षेत्र के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी चिसिनाउ है, जो देश के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं लगती हैं उत्तर पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन से, पश्चिम में रोमानिया से। काला सागर से इसकी सीमा नहीं लगती है। इसका एक बड़ा हिस्सा प्रुत और डेनिस्टर नदियों के बीच स्थित है। बता दें कि काला सागर बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को संविधान का कौन सा प्रावधान लागू नहीं हुआ था? ऑप्शन ए नागरिकता, बी संविधान के अस्थायी प्रावधान, सी चुनाव या डी मूल अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मूल अधिकार। विश्लेषण देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा सदस्यों ने प्रारूप संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार स्वतंत्र भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया। संविधान की 4 व्यवस्थाओं को तुरंत लागू कर दिया गया था। इनमें शामिल थी अंतरिम संसद, नागरिकता, चुनाव, संविधान के अस्थायी प्रावधान। वहीं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन के बाद शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, टिस्को की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1907, बी 1906, सी 1915, डी 1922। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1907। विश्लेषण देखते हैं, टिस्को के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। टाटा स्टील के नाम से जाने वाली इस प्रमुख इस्पात कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। जमशेद शहर का नाम भी जमशेदजी टाटा के नाम पर ही रखा गया है। इस प्लांट ने शहर को एक नई पहचान दी है। यही कारण है कि इसे टाटा नगर भी कहा जाता है। इस प्लांट को कई बार प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। यह टाटा का सबसे बड़ा प्लांट है, जो लगभग 822 एकड़ में फैला हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा स्टील का निर्माण भी यहीं होता है। बता दें कि इस प्लांट में सुभाष चंद्र बोस यूनियन अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन डी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत के लिए।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। विश्लेषण से देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद थे। वे सापेक्षता के सिद्धांत, अणुओं की ब्राउनियन गति, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी E=mc² आदि के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 1921 में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की प्रकृति है संवैधानिक, सांविधिक या गैर संवैधानिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गैर सांविधिक। आइए विश्लेषण देखते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यानी NCSK, इसका गठन 12 अगस्त 1994 को हुआ था। इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। अर्थात इसके लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 3 वर्षों के लिए लाया गया था। हालांकि अधिनियम की वैधता क्रमशः 1997 और 2001 में पारित संशोधन अधिनियमों के माध्यम से मार्च 2002 तक और फिर फरवरी 2004 तक बढ़ा दी गई थी। 29 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 व्यपगत हो गया। इसके बाद आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। इसके प्रमुख कार्य हैं सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में यह सरकार को अपनी सिफारिशें देता है। सफाई कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन और मूल्यांकन भी करता है। आइए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग अलग होते हैं। 2. लक्षद्वीप का समग्र द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं या हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, केवल 2। विश्लेषण देखते हैं। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का समूह 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। गौरतलब है कि 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अंडमान को निकोबार से अलग करती है, इसलिए कथन 1 गलत है। वहीं 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। यह द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित हैं, इसलिए कथन 2 सही है। आइए समय उछला है अब अभ्यास प्रश्न का। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी और डी 14 फरवरी। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में भेजिए। जब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में इसके सही जवाब और भी प्रश्नों के साथ, जब तक पढ़ते रहिए।